तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर में जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू एक क्यों होती है। आज हम इसी को देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर लिखा है जीरो। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो दोस्तों ये जो 2 की पावर जीरो लिखी है, तो आपको बता दें कि 1 माइनस 1 इक्वल टू होता है जीरो। आपको पता ही है। तो हम 1 माइनस 1 इक्वल टू अगर जीरो होता है तो हम जीरो को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, यानी इधर से इधर चाहे इधर से इधर दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं। तो अगर 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो होता है तो हम जीरो की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 1। तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या किया कि 2 लिखा और जीरो की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद आपको इसमें दूसरा रूल काम करेगा। दूसरा रूल काम ये करता है, आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक नंबर, ये है दूसरा नंबर, और दोनों नंबर के ऊपर पावर लगी है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर उनकी ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते समय, यानी कि जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5। तो दोस्तों इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। उल्टा मतलब कि जैसे अगर लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 5, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 2 की पावर 5, यानी कि जो पावर है अगर प्लस में लिखी है तो उसे हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, वो भी मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अच्छा, यहाँ पे क्या केस है उसको समझा देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला नंबर ले लो, फिर दूसरा नंबर ले लो, दूसरा नंबर -1 है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ क्या किया कि पहला नंबर लिया, ये हो गया पहला नंबर, फिर हमने दूसरा नंबर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दोस्तों जो भी नंबर हो उसको चिन्ह के साथ आपको लेना है। यहाँ देखिए +5 तो हमने +5 लिया, चूँकि प्लस लिखते नहीं इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला लॉजिक क्या करेंगे, अब यहाँ लगाएंगे। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद अगला स्टेप में फिर एक रूल लगेगा। रूल क्या कहता है कि अगर किसी की पावर -1 है तो वो चीज़ अपॉन में चली जाएगी, यानी कि ये जो चीज़ है ये कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी बस। उसके बाद जो है, जैसे एक एग्जांपल और दिखाएं आपको। जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया 5 की पावर -1, तो अगर ये चीज़ ऐसे लिखा है तो तुरंत ये कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। ये एक छोटा सा रूल है। तो ये रूल अब यहाँ पे लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लगाएंगे कि 2 की पावर 1 तो अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई, ये देखिए -1 है, ये सट इस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी पावर 1 तो रहेगी ही यहाँ पर, लेकिन पावर क्या होता है कि जब 1 होता है पावर तो उसको हम लोग लिखते नहीं है जनरली। तो दोस्तों 2 की पावर 1 यहाँ बचा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, क्योंकि 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। और देखिए यहाँ 1/2 बचा, कट गया, कट के कितना आ गया 1। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के सामने आया कि किसी की पावर अगर 0 लग जाए तो इसका मतलब वो चीज़ अपॉन में दोनों तरफ लिखी हुई है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखी हुई है। तो किसी की पावर 0 तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/2। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है जो अपवाद है, कि अगर नीचे नंबर 0 आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई संख्या लिया है तो संख्या दोनों तरफ अपॉन में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने 0 ले लिया, उसकी पावर 0 कर दिया, तो भैया जिसकी पावर 0 होती है ना वही नंबर अपॉन में आता है ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पावर किसकी 0 की, तो अब की बात 0 जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई, अनडिफाइंड। तो काम आपको ये करना है कि सारे नंबर में अगर पावर 0 लगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, बस एक नंबर को छोड़कर 0। अगर 0 के ऊपर 0 पावर लग गई तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो तरीका हमने यहाँ लगाया हुआ है, ये तरीका नहीं, यही प्रोसेस आप किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a b c कोई भी नंबर हो। इसी तरह आप उस पर करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।